नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से आपके लिए आज मैं कोई पोएट्री नहीं, आपके लिए आज एक मैं छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो कि सच्चाई को बयान करती है कि सच्चाई के राह पे चलने से हमें क्या मिल सकता है और हम क्या बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक चोर था, चोरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक बेटा था, उसने अपने बेटे को चोरी के सारे गुण सिखाए। वो जब छोटा था, छोटे होते ही उसने उसको चोरी के सारे गुण सिखाने शुरू कर दिए। कैसे भेष बदल के जाते हैं, कैसे करते हैं, वो उसको सारे धीरे धीरे करके उसको ट्रेंड कर रहा था। और जब वो उसे ट्रेंड कर रहा था दोस्तों, तो उस दौरान उसने जब सारी शिक्षा उसको अपने बेटे को दे दी चोरी करने की, तो उसने सबसे आखिरी में जो एक शिक्षा दी, उसने कहा कि बेटा एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम चोरी करने जाओ, जहाँ भी चोरी करने जाओ, अगर कहीं रास्ते में कोई तुम्हें अच्छी बात कहे या कोई साधु कोई सत्संग सुना रहा हो, तो उस जगह कभी मत ठहरना। वहाँ पे अपने कानों में उंगली डाल देना और उंगली डालने के बाद वहाँ से निकलना। उनका एक शब्द भी तुम्हारे कानों के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये शिक्षा चोर की आखिरी शिक्षा थी अपने बेटे के लिए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और कुछ दिनों बाद उस चोर की मृत्यु हो गई। चोर का बेटा था, अब परिवार के पालन पोषण के लिए उसे कुछ और आता तो था नहीं, तो उसे चोरी ही सिखाई थी उसके पिता ने। तो वो चोरी करने के लिए एक बार निकला, उसकी पहली चोरी थी और वो निकल पड़ा। चोरी करने वो जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि कहीं पे सत्संग हो रहा है, कहीं पे कोई अनमोल वचन कोई साधु सुना रहा है। उसने झट से अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर दिया और वहाँ से निकलने लगा। और जब वहाँ से वो गुजर रहा था, तो गुजरते गुजरते उसके पैरों में पत्थर एक आ गया, उसे पता न लगा और उसे ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद वो गिर गया और जब वो जमीन पे गिरा तो उसके कानों से वो उंगलियां बाहर आ गई। जो सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में उस दौरान जो वाक्य बोला गया, उसमें ये था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। बस इतना सा वाक्य जो था उस चोर के बेटे के कानों में चला गया। उसने झट से अपने कानों को फिर बंद कर दिया कि ये मुझसे क्या हो गया, मेरे पिताजी ने समझाया था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। ये वाक्य उसके जहन में, उसके दिमाग में ऐसा घर कर गया। उसको बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मेरे पिता की आज्ञा का मैं पालन नहीं कर सका। पिता ने कहा था कि भाई जहाँ भी कहीं ऐसी बात हो रही हो तो वहाँ पे अपने कानों में उंगलियों को डाल देना। खैर अब कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जो शब्द थे, जो वाक्य थे, वो उसके अंदर जा चुके थे। कानों के द्वारा उसके दिल में वो वाक्य समा चुके थे। अब वो चोरी करने के लिए निकल पड़ा। चोरी करने के लिए राजमहल पहुंचा। उसने बहुत इत्मीनान से चोरी की। चोरी करने के बाद जब वो वापस आ रहा था तो वो रास्ते में पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे पकड़ दिया, पकड़ के उसे काल कोठरी में डाल दिया। जब उसे काल कोठरी में डाल दिया तो उसको बहुत दुख हुआ कि क्या हुआ, मेरी पहली चोरी थी और मैं कामयाब नहीं हो पाया और मैं पकड़ा गया। अब उसे भय सताने लगा कि अब सुबह उठूंगा, पता नहीं राजा के दरबार में जब मुझे पेश किया जाएगा तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन वो सारी रात उसके दिमाग में जो उसने साधु की वो बात सुनी थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, वो सारी रात उस बात ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह हुई, सुबह राजा का महल लगा। राजा अपने आसन पे विराजमान हुए। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या केस है, किसकी सुनवाई करनी है और क्या है। तो फिर वहाँ पे बैठे उनके मंत्री ने बताया कि महाराज रात को एक चोर पकड़ा गया है, राजमहल में चोरी कर रहा था, चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो उसे हम लोगों ने काल कोठरी में बंद किया हुआ है, उसे आपके सामने हाजिर करना चाहते हैं। तो राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, जाइए आप उस चोर को लेके आइए। उस चोर को राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम्हारी तो उम्र बहुत छोटी है अभी और तुम इस चोरी कर रहे हो, एक ऐसा कौन सी मजबूरी है तुम्हारी। क्योंकि राजा थोड़ा दयालु था। जब उससे पूछा गया क्या कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की, तो जो चोर का बेटा था वो खामोश खड़ा रहा। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैंने सारी उम्र पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन करके मैं चोर बन गया, पिता की आज्ञा से ही मैंने चोरी करनी सीखी और पिता की आज्ञा से ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण इस चोरी से ही करने वाला हूँ। तो
सारी उम्र मैंने पिता की बात मानी, पिता की आज्ञा पे चला, पिता के कहे रास्ते पे चला, उसका अंजाम क्या हुआ कि मैं पकड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक वाक्य किसी और से सुना है, किसी और के शब्द को मैंने सुना है, तो क्यों ना उसके ऊपर मैं विचार करके देखूं। अब मैं पकड़ा तो गया हूं, क्यों ना मैं सत्य बोल के देखूं कि देखता हूं आखिर कि सत्य बोलने से क्या होता है। तो चोर का जो बेटा था उसने बहुत हिम्मत जुटाई और उसने राजा के समक्ष हाथ जोड़ के कहता कि हाँ महाराज, मैं एक चोर हूँ और मैंने चोरी की है। उसकी ये बात सुनकर राजमहल में जितने भी लोग बैठे थे वो और राजा खुद हैरान हो गया कि ये कैसा चोर है कि जो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। क्योंकि जो भी चोर होता है वो कभी भी अपनी चोरी कबूल नहीं करता है, अपना कभी भी किया हुआ कत्ल वो मंजूर नहीं करता है कि हाँ भी मैंने ये गलती की है। राजा बहुत खुश हुआ उस चोर की बातों से। उसको ऐसा लगा कि कैसा ईमानदार चोर है कि जो चोरी भी करता है और कबूल भी करता है कि हाँ भी मैंने चोरी की है। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि वो जो चोर है वो किसकी आज्ञा का पालन करके उसने भरे दरबार में सत्य बोला है। राजा उसके करीब आया और उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। चलो आज से तुम ये चोरी चकारी छोड़ो, तुम आज से हमारे दरबार में मैं तुम्हें एक पद देता हूँ, जिस पद के ऊपर तुम कार्य करोगे और उसके अवज में तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा। तो उसे इस तरह से राज्य दरबार में नौकरी मिल गई। उस दिन फिर चोर के बेटे को समझ में आया कि मैंने जो सारी उम्र सीखा, सारी उम्र मैंने जाना, उससे मैंने क्या हासिल किया? कारावास, जेल। और अगर मैं कहता कि मैं चोर नहीं हूँ तो ये लोग साबित कर देते कि मैं चोर हूँ और मुझे हो सकता है फांसी की सजा भी राजा दे देता। क्योंकि उस जमाने में पता ही नहीं होता था कि राजा का जो मूड होता था उसके हिसाब से वो सजा देता था। आजकल की तरह धाराएं तो होती नहीं थी, उस समय राजा के मूड के ऊपर होता था कि राजा किस मूड में बैठा हुआ है और वो किस गुनाह की क्या सजा देगा। तो ये दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी जो हमें बयान करती है कि सच्चाई का महत्व कितना ज़्यादा इस दुनिया में है। सच्चाई पे चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इस राह पे चलेंगे तो हमारी मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन हमारी मंजिल धुंधली कभी भी नहीं होगी दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी ये कहानी सुनने के लिए। इसी के साथ सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों।